श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते। वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। आत्मदर्शन अमृतवाणी 2071। जो यहाँ कुछ भी जानता है वह दुनिया ही चाहेगा, और जो कुछ भी नहीं जानता वह केवल भगवान को ही चाहेगा, क्योंकि वह तो अबोध है। पर संसार को जानने चाहने वाला ही जानकार होता है, इसलिए तो वह अपने को बचाए रखने का प्रयास करता रहता है। पर ऐसा होता नहीं। उसे ना दुनिया की प्राप्ति हो पाती है, ना ही परमात्मा की। वह तो केवल परमात्मा के आश्रित है। वह सब प्राप्त कर लेता है, पर वह बिल्कुल निष्प्रयोजन होता है। वाणी 2072। भवसागर से पार उतरने हेतु ऐसी युक्ति लगानी है कि दुनिया को कुछ पता ही ना चले कि किधर गया, इसकी थाह किधर को है। यदि छोटे मोटे तालाबों में डुबकी लगाई जाती है तो जरूर लहरें उठती हैं, उथल पुथल मचती रहती है। इसी वजह से अपार भवसागर में ही डूबकर रह जाना है, तब किसी को कुछ खबर नहीं लगेगी। वाणी 2073। परमानंद की प्राप्ति में ना तो किसी प्रयास की जरूरत होती है, ना दुनिया में ढिंढोरा पीटने की। यह तो एकदम शांति प्राप्ति करने का निर्जन एकांत मार्ग है, जहाँ दुनिया को जनाया जाता है, शोर मचाया जाता है, प्रचार प्रसार किया जाता है। इस सब का दुनिया पर असर होता है, खूब होता है, पर परमात्मा पर इन सब बातों का कुछ भी असर नहीं होता। वाणी 2074। दुनिया हमारे प्रति हंसे, हमारी हंसी उड़ाए, तो ऐसा होने दे, खूब होने दे। हमें इन सब से क्या। यह हमें देखकर हंसती है तो हम और भी हंसें। यदि वह रोती है तब भी हमें हंसना ही है। हाँ, दुनिया हमें रुलाने का बड़ा प्रयास कर रही है, तब भी हम तो परमात्मा का स्मरण करते हुए सदा हंसते ही रहें। यही एकमात्र रहस्य है परमात्मा प्राप्ति का। वाणी 2075। जब लगातार बढ़ना ही बढ़ना होता रहेगा, या ऐसी आकांक्षा होने पर हमारे सामने ना तो दुनिया का कोई सा बंधन आ पड़ेगा, ना कोई बाधा। यह तो संसार की चाल है। वह जो चाहे कहे, उसे सुन भर लें, पर प्रतिक्रिया रूप में कुछ भी व्यक्त ना करें। तब बढ़ना बंद नहीं होगा, क्योंकि बाधा तो व्यक्ति स्वयं ही लगा लेता है, जो दुनिया की बातें सुनने लगता है। वाणी 2076। जड़ भरत थे तो वे डुबकी लगाकर रह गए, अर्थात दुनिया के आंधी तूफान उन पर से गुजरते रहे, उनका कोई असर उन पर नहीं हुआ। होता भी कैसे, क्योंकि वे तो दुनिया से परे होकर रह गए थे। तभी तो उन्होंने रहुगण राजा की पालकी पर कंधा लगाया, अपने आप को कुछ मानकर थोड़ी। इस तरह दुनिया में अपने आप को प्रकट करने से अपनी ही कमी सिद्ध होगी। दुनिया तो जैसी है, दूसरों को भी वैसा ही बनाना चाहती है। वाणी 2086। किसी के विचार सेवा हमारे हक की है तो इसे स्वीकार कर लेना अच्छा है। शेष को छोड़ देना या चुप रह जाना अच्छा है। दूसरे से वाद विवाद करना या उसे अच्छा बुरा साबित करना हमारे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। हमें तो केवल अपना ही बनाना है। दूसरा भी हमारी क्रिया विचारों से लाभान्वित हो तो यह बहुत अच्छी बात है, पर हमें ऐसा प्रयास भी नहीं करना है कि कोई हमारे पास आए, हमसे अच्छी अच्छी बातें काम सीखे। वाणी 2077।
अपने धर्म में तत्पर रहकर दूसरे के धर्म का बहुत आदर करना है। चाहे कोई किसी जाति, वंश, पंथ, संप्रदाय का क्यों ना हो, उसे परमात्मा के स्वरूप में ही जानना मानना है। वह कुछ भी कहता है तो सब सुन लेना है, पर प्रतिक्रिया में चुप होकर रह जाना है। इसी में हमारी भलाई होगी। इस तरह से दूसरा हमसे द्वेष नहीं करेगा और हम भी स्वतंत्र रूप से अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहेंगे, वरना वहीं उलझकर रह जाएंगे। वाणी 2078। यदि किसी की कोई बात हमें अच्छी प्रतीत होती है तो जरूर उसे चुपके से स्वीकार कर लें, अपने गुणों के खाते की वृद्धि कर लें। दूसरा हमसे कुछ सीख रहा है, ले रहा है, इसकी हमें परवाह नहीं होनी चाहिए। परवाह तो केवल अपने आगे बढ़ते रहने की ही होनी चाहिए। वाणी 2079। परमात्मा से मिलना है तो उससे एक हो जाना है, उसमें शामिल हो जाना है। जैसे रेत या शक्कर के दाने आपस में मिलकर एक रूप हो जाते हैं, इसी तरह से एक रूप होकर पूजा, पाठ, अर्चना करना उचित है। सिर्फ भूत्वा शिव जयेत, अर्थात शिव होकर ही शिव की पूजा करें। वाणी 2080। जो भगवान से एक होकर रहते हैं, उन्हें दुनिया के कहने, बनने बिगड़ने से कोई तात्पर्य नहीं रह जाता और सही अर्थ में दुनिया का अस्तित्व उसके सामने रह ही नहीं जाता, क्योंकि जहाँ तक देखें दुनिया ही दुनिया दिखती है। पर यह सब देखना बंद कर दिया जाए तो केवल एक परमात्मा ही दिखता है। वाणी 2081। किसी को ज्ञान उपदेश करने की भी आवश्यकता नहीं है। इस तरह से समय और जीवन की बहुमूल्य शक्ति व्यर्थ खर्च होती रहती है, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि लाखों लोग सुनते सुनते जीवन व्यतीत कर देते हैं, पर कहीं एकाध को थोड़ा बहुत कुछ समझ पड़ता है, वरना सब तर्क वितर्क अनसुनी करके निकल जाते हैं। वाणी 2082। दुनिया से अलग होना है तो सबसे पहले दुनिया की ओर से मुंह फेर लें। वहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं, दुनिया के क्रियाकलाप, हो हल्ला से जब हमारा चित्त हट जाएगा, तभी अपनी स्थिति दृढ़ मानी जाएगी। आगे साधारणतया हमसे कोई मिलने वाला नहीं होगा, ना हम ही किसी से मिलकर कुछ कहना सुनना चाहेंगे। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम।